प्रेशर है सर। जी, गोली खाना बंद हो गई? हाँ, गोली खाना बंद कर दिया सर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बेलपत्र खा रहे हैं? बेलपत्र और पानी? हाँ, बेल खातर खाता था सर। एक बेलपत्र हफ्ते में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ। एक हफ्ते तक मैंने सलंग खाया सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजी पंड्या जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितना सुंदर भाव लिखा है कि धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उसने एक दिन बता दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो और उस कथा का कोई उपाय करना चाहिए। और पति ने और पत्नी ने विचार कर कर के चलो बेलपत्र का प्रयोग बताया है, अपना जाता क्या है करने में, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, ना कहीं जांच कराने जाना है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करा, पाया, और उसका फल ये रहा कि अब उन्होंने लिखा है नीचे, दवाइयां मैंने गोली खाना बंद कर दी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, भोले बाबा की कृपा है। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की कृपा। आपका करा भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, ये शिव कहीं ना कहीं करुणा करेगी। और जितने लोग आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा हो? उसने बेकार से बेकार, बेकार से बेकार कार्य करता रहा। सब बेकार से बेकार कार्य कर रहा, फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा, भगवान ने उसको तो तार दिया, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, 7 दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो। हैं कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछनी है जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी,
500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी। अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ अब कहीं का नहीं चले तो दे भी धरी से चलो और चले जा रहे हो, चले जा रहे और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे और मम्मी के चल लेकिन चल वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर ये महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी वो यहाँ आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी ने लहंगा लाजे ने ये लाजे ने लाजे ने दुल्हन संभर के आएगी नहीं यूं जलवा दिखाएगी। कितना गाया आधी रात रात के 9-10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया। तो वो किस काम का? संबंध देखा जाए अंत तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराया ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है उल्टा भी रखा है और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहे कहां जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहां जा रही? तो शिव महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है हैं? और मां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहां जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पर सुनूंगी पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर व्यापार में व्यवसाय में आदि आदि की जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि या संसार कोई लाखों टुकड़ों दाग लगे मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में नर तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़ो, शिव की भक्ति।
भगवान शिव की राधा। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया
दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ।
भोलेनाथ दिल तुझको दिया, हो भोलेनाथ ये क्या कर दिया, हो भोलेनाथ ये क्या कर दिया, हो भोलेनाथ। हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर भक्ति स्मरण। देवराज ने झूठ कहा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, सब कुछ किया देवराज। पर अंतिम जो क्षण था देवराज का, अंतिम जो पल था देवराज का, वो देवराज ने भगवान शिव की कथा में पहुंच गए। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंच गए। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना
अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन, केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया
मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सतेजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला। इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत